नायरीन अल्लाह खैर करे भाजी असी इछरे बैठे हैं यार जरा रोब दबदबा होना चाहिए न्यूज सुनाते हुए। जिया चिड़ी होंदी ते ने सिंध तो उरा नहीं सी खलोना। तुम हंस रही हो, तुम्हें चिड़ी कह रहा है वो। नायरीन पहले जमाने में जब पहलवानों की कुश्तियां होती थी, जब दंगल शंगल होते थे जी तो जीतने वाला जो पहलवान होता था ना जी, उसको अनाम कराम में बहुत चीजें मिलती थी। देसी घ्यो मिलता था, बकरे मिलते थे, भैंस भी इनाम में दी जाती थी। अच्छा जी। हाँ जी हाँ जी। फिर उसको हाथी पे बिठा के या घोड़ों पे बिठा के तो बादशाह के महल से बाहर लाया जाता था। अच्छा। ताकि लोगों को पता चल सके कि कौन सा पहलवान किस बादशाह या नवाब के दरबार से जीत के बाहर आया है। क्या बात। उसके बाद फिर जरा जमाना जदीद हुआ जी। फिर पहलवानों को गुर्ज देने शुरू हुए, मेडल शेडल देने शुरू हुए। हाँ जी। यानी ये सोने के मेडल, चांदी के मेडल, और फिर उनको अपना टांगियों के ऊपर बैठा के तो कुजनाले जीटी रोड पे चक्कर लगवाया जाता था। अच्छा। साथ ढोल बजते थे और शहर वाले जो हैं वो उनको सलामियां भी देते थे, जिस तरह दूल्हे को सलामियां दी जाती है। अरे वाह वाह। यार अब क्या पहलवान को घर तक छोड़ के आओगे? कम टू द पॉइंट, खबर सुनाओ बात क्या असल में। सारी नायरीन, चीफ एडिटर गर्म हो गया। असल में मैं ये तारीख इसलिए सुना रहा हूं कि ये साबित कर सकूं कि जो कड़ी होती है ना वो घूम के वापस होते ही आ जाती है। खबर कुछ यूं है जी। फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने वाली स्पेनिश टीम के 2 खिलाड़ियों को आबाई इलाके के वासियों ने टमाटरों में तोल दिया। टमाटरों में तोल दिया? ओ भाई सोने चांदी में तोला होगा। ऐनक साफ करके दोबारा खबर पढ़ो। मैंने ऐनक साफ करके भी पढ़ा है और आंखें मल के भी पढ़ा है, रिजल्ट वही है। ओ यार 1 मिनट पूरी खबर तो सुन लेने दो, ये क्या हुआ जी जरा बताएं। हुआ कुछ यूं है भाई जी कि फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने वाली जो स्पेनिश टीम के 2 खिलाड़ी हैं ना, हाँ जी। उनको आबाई इलाके के वासियों ने टमाटरों में तोल दिया है। स्पेन का जो सूबा है ना अशबीलिया, जी जी। पूरी दुनिया में टमाटरों की पैदावार के लिए वो मशहूर है। अच्छा। इसलिए अशबीलिया के शहरियों ने अपने इलाके के दोनों हीरोज फेबान रियूज और गावी वर्ल्ड कप जीतने पर उनके जिस्मानी वजन के टमाटरों के बराबर उनको इनाम दिया है। वाह जी। ਲਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਨਵਾਰੀ ਹੋਟਲ होना जी। या फिर उनको पता चल गया होगा कि पाकिस्तान में टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं, इनाम में टमाटर ही देने चाहिए। यार खिलाड़ियों ने क्या टमाटरों की रेट ही लगानी है। और यार 1 मिनट ठहर जाओ, मेरे हथी ना पड़ जाओ। ये जो स्पेन का सूबा है अशबीलिया, ये उस सूबे से ताल्लुक रखने वाले दोनों खिलाड़ी हैं और उस सूबे में टमाटरों की पैदावार पूरी दुनिया में मशहूर है। अच्छा। वाह। आप लोगों की भी मत मारी जाती है, हथी पड़ जाते हैं। ये जो खिलाड़ी हैं ये फैबान रियोज और दूसरा गावी, ये दोनों उस सूबे से हैं। अच्छा। उन्होंने अपने सूबे की जो पैदावार है, जो निशानी है उस सूबे की पहचान है, उन्होंने उनको उनके वजन के बराबर टमाटर दिए हैं। उनको टमाटरों में पहले तोला है। फेबान रियूज जो है उसका वजन 85 किलोग्राम था। अच्छा। जबकि जो गावी है उसका 68.5 किलोग्राम वजन था। तो लिहाजा जो अपना फेबान रियूज है उसके हिस्से 85 किलो टमाटर आए हैं। अच्छा। और गावी के हिस्से में 68.5 किलो टमाटर आए हैं। वाह जी वाह। इसके अलावा शहर की इंतजामिया ने 2 फुटबॉल मैदानों का नाम दोनों खिलाड़ियों के नाम पर रखने का ऐलान भी किया है। वाह जी। यार ये जो नाम ले रहे हो फमान रूज, इसने तो फाइनल में बहुत गोल करके तो स्पेन को जिताया है और उसको टमाटरों पे टरका दिया। बारी साहब असल में इंतजामिया वहां की जो है ना वो दूर अंदेश है। वो शोभदाबाजी नहीं करते हैं, वे दिखावा नहीं करते। उन्होंने सोचा होगा कि क्या फायदा सोने में तोलने का, लादने का, इन्होंने जाके घर ही रख छड़ना या इन्हों दियां बेगमां ने लकट लुकट बनवा के ते एवें शो मार दिया फिरना। कोई ऐसी चीज इनको देनी चाहिए जो इनकी जरूरत में काम आ सके। जी टमाटरां दी उन्होंने चादर बना के बुक्कल मारनगे। यार तुम तो वांडो के हो, तुम्हें तो टमाटरों के खिलाफ नहीं बोलना।
उन्होंने सोचा कि इनाम लेके घर जाएंगे, फिर अपना इनाम हांडी में भी डाल सकते हैं, उस अपने इनाम की कैचअप भी बनवा सकते हैं, उस इनाम की शनवारी कढ़ाई भी बनवा सकते हैं। अब जो सोना दे देते तो सोना उन्होंने को भुन के तो नहीं था ना खाना, ये बात या घर जाके उन्होंने ये तो नहीं ना कहना लो जी सोना मिल गया हुण इहदे च करेले पा लवो। और फिर टमाटर उनके इलाके की पैदावार है, उन्होंने उसकी अहमियत का एहसास दिलाया। हाँ जी। उन्होंने कहा कि सिर्फ एवं कोई चाहत फतेह वाली किधरे कॉन्सर्ट करन जाए तो उन्होंने ही ना टमाटर मारिया करो, या किधरे ठंडा मुशायरा वेख ली ना टमाटर सुटन लग पिया करो। किसी को दाद देने के लिए भी टमाटर देने चाहिए। इसलिए उन्होंने टमाटरों की अहमियत को बढ़ाने के लिए इनाम में भी टमाटर दिए हैं। हाँ। अलबत्ता एक प्लेयर जो गावी है ना जी, उसको कम वजन का दुख जरूर हुआ है। उन्हें क्या यार देखो यार उन्होंने 85 किलो टमाटर देते ने तो मैनू 68.5 किलो टमाटर तनखा देता है। देखो यार कैसे अक्लमंद लोग हैं, उनकी जो पैदावार है सूबे की जो पहचान है जी। उसको उन्होंने ये काम करके पूरी दुनिया में पॉपुलर कर दिया। हाँ जी। सारी दुनिया को पता चल गया कि भाई जी स्पेन का जिहड़ा सूबा है ना इत्थे टमाटर बहुत हुंदा जी वाह। और बड़ा आला हुंदा है। उन्हां दा की गया यार 1.5-2 मन टमाटर ही गए ने, उत्थे किहड़ा गोगा मैच जित के गया सी जिहड़ा उन्हां दा नुकसान हो गया। ਗੋਗਾ ਜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਟਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਯਾਰ ਟਮਾटर ਬਾਹਰ ਨਾ ਘੱਲਿਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆ ਜੇ ਗੋਗਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। लो वैसे अजीजी ये जितनी टमाटरों की कदर करते हैं या कर रहे हैं, लाजमन इस शहर का जो मेयर है ना वो सब्जी मंडी में टमाटरों की रेहड़ी लगाता हुआ। अजीजी टमाटर दिए थे तो 7 अंडे भी दे देते, वो घर में आमलेट तो बना लेते। देखो जरा गोगा बेचारा अपनी पड़ास निकाल रहा है। मैं लो अंडिया का भी सुन लवो। ज़ैम्बिया में फुटबॉलर को मैन ऑफ द मैच करार दिए जाने पर अंडों के 5 क्रेट दिए गए। और मुझे लगता है कि इस इनाम से वो खिलाड़ी इतना मुतासर हुआ होगा कि उसके बाद फुटबॉल छोड़ के उसने अपना याती पोल्ट्री फार्म डाल लिया होगा। क्योंकि 4 क्रेटों में अगर गंदे अंडे भी निकले तो कितने को निकल आए होंगे। पोल्ट्री फार्म तो वो डाल ही सकता है, और अगर कम से कम 2 क्रेटों में से भी चूजे निकले तो उसका पोल्ट्री फार्म तो चल निकला ना। ऐसे इनामात की वजह से मैं स्पोर्ट्समैन नहीं बना। आए मां सदके जाए, सही कह रहा है। इसके लिए एक टमाटर भी याद है और एक अंडा भी याद है। भाई जी तुसी स्पोर्ट्स शुरू करो, असी गवर्नमेंट ਨੂੰ रिक्वेस्ट करके ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਬੀਰੀ ਲੈ ਦੇਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨਾ।